हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 और हमने 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन उसमें बच गया है यानी कि पिछले लेक्चर्स में आपको कोई चीज़ डाउट बचा हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in the given figure. Find the area of the design and use the pi value is equals to 22/7. पाई वैल्यू की यूज करनी है आपको 22/7 इन दिस केस। सो स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरीके से गिवन है आपको और यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिज़ाइन के बीच में छूट गया है। ये सर्कुलर है बाहर से, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बाकी जगह पे क्या है आपको अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो इस डिज़ाइन का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप इसको? तो सिंपल अगर देखें हम इसमें तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इसमें अगर आप देखते ही पता करो कि कैसे निकालना है इसको। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हम सिंपली मोटा मोटा देखें इसको, सो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आपने सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया बाहर निकाल दिया तो सिर्फ डिजाइन बचेगा हमारे पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख करके तो कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देते हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे कैसे चीज़ों को निकालेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो गिवन था हमने सब कुछ लिख लिया। रेडियस 32 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। अच्छी बात ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर तो हमारे पास यहाँ पे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास में, यानी कि उसकी हमें सिर्फ साइड चाहिए। अगर साइड है तो हम उसका एरिया भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एरिया ऑफ द सर्कल में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि रेडियस ऑलरेडी गिवन है 32 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एरिया ऑफ सर्कल, अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई वैल्यू इज 22/7 इंटू आर वैल्यू इज 32 स्क्वायर। स्टूडेंट, इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे अभी क्योंकि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फाइनली आंसर निकाल देंगे। अब जो मेन है क्वेश्चन वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको पहले से ही, तो आप क्या करेंगे फॉर्मूला लिख देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही होता है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब मेन चीज आती है साइड निकालना कि साइड निकलेगी कैसे आपकी। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं इसको। देखो, अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बनाकर देखें, यहाँ पे अलग निकाल लें इस ट्रायंगल को, बेसिकली ऐसे देखें, ये आपका है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर है और सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें अगर हम यहाँ पे, ये सेंटर यहाँ पर है कहीं, O मान लेते हैं इसको, यहाँ पे भी O सेंटर कर देते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट, आपको इसमें कैसे निकालना है। ये मान लेते हैं कट कर रहा है पॉइंट D पे, तो जो AD होगी लाइन वो मीडियन ऑफ द लाइन BC होगी। AD इज मीडियन, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। क्यों होगी मीडियन? क्योंकि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे ही कट करेगी उसको, ठीक है। और एक चीज़ और होती है स्टूडेंट कि ये जो रेशियो है AO अपॉन कंप्लीट AD, AO
अपॉन AD इज इक्वल्स टू 2/3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपकी हेल्प करेगा निकालने में। तो अब देखो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है या तो AB निकाल लो या AC निकाल लो या BC निकाल लो, कोई भी साइड निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इम्प्लाइज AD की वैल्यू कितनी होगी? AO इंटू 3/2। क्लियर? AD की वैल्यू ये होगी, यहाँ से निकालेंगे तो। अब यहाँ पर देखो AO की वैल्यू, AO करने मतलब सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा? रेडियस। तो AO यहाँ पे हम कह सकते हैं AO इज रेडियस, जो हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो AO की वैल्यू कितनी है? 32 इंटू 3/2। यहाँ से कटा 16 टाइम्स और ये हो गया 48 वॉट एवर गिवन है 70 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना इसमें कि इन ट्राइंगल, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल को ध्यान से देखना है आपको, तो क्या दिख रहा होगा आपको? ये 90 में भी कट करेगा। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल कैसा बन रहा है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये अवेलेबल है, ये हमें निकालनी है और ये भी हमें पता करनी है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे इसको, कैसे फाइंड करेंगे, वो भी देखिए आप यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल दिस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे तो क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंप्लाइज करेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस, देखो BD है इतनी, यानी कि हाफ है ये, इसकी कंप्लीट BC की हाफ है, और BC किसके इक्वल है? AB की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इसको AB/2 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि BC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC, तीनों साइड गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और इसमें BC जो होगी वो हाफ ऑफ BD इज हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पे BC की जगह हमने क्या रख लिया? AB रख लिया है, क्योंकि हमें AB निकाल रहे हैं यहाँ पे भी AB गिवन है हमें। ठीक, अब यहाँ से क्या आएगा? इसको हम इधर ले आते हैं, सो ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, स्टूडेंट इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू तो पता है हमें कितना है? 48, यानी कि 48 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई आपका, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे AB की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर ये आ गया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमने क्या किया? एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम लेके कितना आ गया? 4 - 1 3 AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर। नाउ दिस इज AB स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 48 का स्क्वायर इंटू 4/3। क्लियर? नाउ इफ इट इज दिस, देन AB की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे अब AB का लेंगे हम स्क्वायर रूट यहाँ पर, ये पूरा कंप्लीट, और ये आएगा 48 स्क्वायर, इसको कह सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से आएगा 48 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, और यहाँ से आएगा √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इट विल बी √3 अपॉन √3। इस तरह किया हमने स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर ये कितना बनेगा? ये आ गया 48 इंटू 2 इंटू √3/3। ठीक है,
रूट 3 इंटू रूट 3, ये आ गया 16 इंटू 2 32 रूट 3, यानी कि ए बी की वैल्यू है आपके पास 32 रूट 3 सेंटीमीटर। इसको यही रहने देंगे आप। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे साइड आपके पास आ गई ए बी इक्वल्स टू 32 रूट 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गई अगर, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 32 इंटू रूट 3 इंटू 32 इंटू रूट 3, दैट इज साइड स्क्वायर। सो इट विल बी रूट 3/4, देखो कितना आएगा यहाँ पे, 4 से तो कट जाएगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा 8 टाइम्स, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, ये आ गया आपके पास 3 इंटू 8 इंटू 32 रूट 3, ये आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू 8 इज 24 इंटू 32 इंटू रूट 3। अब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है इनको, 24 इंटू 32 कितना आएगा, दिस विल बी 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। नाउ यहाँ पर अब देखो ये वाला पार्ट है एरिया ऑफ द सर्कल, ये कितना आएगा, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इट विल कम आउट टू बी 22/7 इंटू 32 स्क्वायर इज 1024 एंड इसको जब सब्ट्रैक्ट, जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू आएगी 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ रही होगी किसकी, एरिया ऑफ सर्कल की, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनली फाइंड करना है एरिया ऑफ द डिजाइन, या फिर हम कहें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा भाई, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस वन, 22,528/7 माइनस 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं तक आपको सॉल्व करना है और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। सो आपने देखा क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना था, और उस ट्राइंगल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ज्योमेट्री का वो आपको पता होना था। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, सीखिए उनको और अप्लाई करिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student, look at the next question number 7. It says in the given figure ABCD is a square of side 14 centimeter with the center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. जैसा फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें आप देखो तो सर्कल चारों तरफ से सर्कल ने घेरा हुआ है किसको, स्क्वायर को। और हम बात करें अगर चारों सर्कल का सेंटर क्या है, तो जो वर्टिसेस हैं स्क्वायर की वो चारों सर्कल का सेंटर बनी हुई हैं, राइट। सर्कल की रेडियस आपको यानी कि यहाँ से मिल जाएगी, कैसे मिलेगी बात करते हैं यहाँ पे। साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछ रहा है। तो अगर हम देख करके पता करें इसमें कि एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट, कि अगर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करें, माइनस कर दें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इंटू 4 भी कर दें, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट अवेलेबल है हमारे पास। तो जब उन क्वाड्रेंट्स का एरिया को हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो स्क्वायर है इसका तो एरिया निकल जाएगा, यानी कि साइड स्क्वायर 14 स्क्वायर, इट इज वेरी वेरी इजी। नाउ द थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इन दिस केस। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमने पढ़ा है,
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, या फिर हम बोलें एरिया ऑफ द सेक्टर ऑल्सो, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। आपको पता है कि एरिया जो स्क्वायर का जो ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। सो थीटा की वैल्यू तो वहां से कितनी आ गई, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखनी यहाँ पे, इंटू आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, अगर देखो आप तो सर्कल का जो स्क्वायर का हाफ पोर्शन एक सर्कल ने घेरा हुआ है और हाफ पोर्शन दूसरे ने, तो यानी कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो डिवाइड होगी किसमें, रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स में। यस, सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी 14, यानी कि इसका हाफ जो होगी वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी 7 इंटू 7। ये से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 4 टाइम्स ये चला गया, सो ये आ गया आपके पास, यहाँ से 2 टाइम्स ये गया और यहाँ पे 11 टाइम्स ये गया, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर 1। ठीक, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ सेक्टर 1 हम लिखेंगे 77/2 और इनटू 4 सेक्टर का निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 बार कटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस इसका कितना हो गया 154, तो ये स्टूडेंट आपके पास निकल के आएगा फाइनली 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा। आगे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semi circular। यानी कि एक आपको फिगर गिवन है यहाँ पे, इसमें सर्कुलर नहीं है, यहाँ पर आपके पास कुछ ये स्ट्रेट ट्रैक्स है और यहाँ पे साइड में जो एंड है यहाँ पर आपको सेमी सर्कुलर, देखो पूरा सर्कल नहीं है, अगर बनाते तो पूरा सर्कल बनता है यहाँ पे, लेकिन वो सेमी सर्कुलर गिवन है आपको यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। यानी कि ये दोनों जो लाइंस हैं, इनर मतलब अंदर वाली लाइन जो है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, इसके बाद एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन है इनकी लेंथ आपको 106 मीटर गिवन है। इसके बाद इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, इसका मतलब ये जिस ट्रैक पे आप मूव करते हो वहां पर ये 10 मीटर वाइड है, इसकी जो विड्थ है, हर एक जगह से इसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर। इसके बाद बात करें तो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि ये वाला जो इनर एज है इस पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें इसकी तो वो कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है पहली चीज। दूसरी पूछी है द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी कि जिस पे ये दौड़ लगाते हैं या चलते हैं हम लोग, वो जो आपका ये कंप्लीट पोर्शन दिख रही है, पट्टी जो दिख रही है आपको, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। यानी कि अगर देखें तो इस वाली पोर्शन का ये कंप्लीट लाइन जो दिख रही है आपको ब्लू पोर्शन में, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ये वाला सारा का सारा एरिया फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यानी कि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी ज़रूरत पड़ती है उनकी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी कुछ चीज़ हमने लिखी हुई है पहले से ही ऑलरेडी। तो अब हम मूव करते हैं अपने पहले पार्ट पे, यानी कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हमने मार्किंग की हुई है ABCDEFGH, जो भी मार्किंग की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो अगर हम इनर एज का क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि पैरीमीटर निकाल रहे हैं हम इनर एज का। तो पैरीमीटर भी क्या होते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही होती है, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, डिस्टेंस
अराउंड द ट्रैक along its inner edge। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम देखें तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी चाहिए हमें, यानी कि ए बी, डिस्टेंस ए बी ऐसे लिख देंगे इसको, प्लस जो आर्क है बी ई सी, आर्क बी ई सी चाहिए हमें, राइट। फिर प्लस डिस्टेंस, यहां तक पहुंच गए हम, फिर सी से डी तक चाहिए तो डिस्टेंस सी डी चाहिए हमें, प्लस फिर आर्क डी एफ ए, इसकी लेंथ चाहिए आपको आर्क की, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको चाहिए तो आपका जो इनर एज के अलोंग जो डिस्टेंस है वो कंप्लीटली फाइंड हो जाएगा, ठीक। सो देखो स्टूडेंट, यहां पर डिस्टेंस ए बी, आर्क बी सी, डिस्टेंस सी डी और आर्क डी एफ ए से कंप्लीट क्या बनेगा आपका, ये इनर ट्रैक का डिस्टेंस बनेगा, या हम उसको कहते हैं पैरामीटर बनेगा उसका, ठीक है। अब डिस्टेंस ए बी की वैल्यू अगर देखें हम तो कितनी है वो 106 प्लस आर्क बी ई सी। आर्क बी सी देखो क्या है, आप ध्यान से देखो इस पार्ट को कैसे समझेंगे कि ये जो सर्कल है सेमी सर्कल बताया गया है क्वेश्चन में। अगर ये सेमी सर्कल है और ट्रायंगल सिमेट्रिक है तो यानी कि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर पूरा क्या बनाएगा, एक सर्कल बना देगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक सेमी सर्कल है तो उसका जो आर्क की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ द सर्कल, यानी कि लेंथ जितना पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसका हाफ ही तो होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका क्या हो गया ये हाफ, यानी कि 1/2 कर दिया हमने, प्लस डिस्टेंस बी सी 106 प्लस अगेन सेम 1/2 इंटू हाफ कर दिया कितना 2 पाई आर, इसके लिए इस वाले के लिए। तो अगर आप देखो दोनों को जोड़ोगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि सिंपल 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही होता है। अब यहाँ पर 106 और 106 को ऐड करेंगे कितना आएगा 212 प्लस इसको और इसको ऐड किया हमने यहाँ पे दोनों का कितना आया, ये आएगा 2 पाई आर। अब स्टूडेंट आर क्या है, आर इसका जस्ट हाफ होगा क्योंकि यही क्या कर रहा है डायमीटर काम कर रहा है, इसका हाफ कितना होगा 30 जो हमने दिखाया हुआ उधर। तो यहां पर हो गया 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहां पे कितनी है 30। सो यहां पर कितना आ गया आएगा आपका, ये आएगा स्टूडेंट देखो 212 प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 44 इंटू 30/7, सो इट विल बी 212 प्लस 44 इंटू 30 कितना हो गया 12, 4 12 1 13 1320/7। नाउ विल टेक द एलसीएम आल्सो दिस वन। सो एलसीएम कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320। नाउ इनको ऐड कर रहे होंगे हम तो कितना आएगा ये 4, 8 और 2 10, 0 1 4 3 7 और 1 8 and 1 and 1 2, so 2804/7 मीटर। सो ये आपका डिस्टेंस ऑफ द इनर ट्रैक का पूरा वैल्यू आ गई यहाँ पे, और इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या कहता है ना। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है हमें, तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि अगर ये देखो यहाँ से ये जो हमने बनाया हुआ है लाइन बनाई ड्रॉ की हुई है, ये रेक्टेंगल बने हुए हैं दो, ये वाला रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। तो दो रेक्टेंगल और ये जो एक सर्कल है AFD का पार्ट है और एक ये GLD का पार्ट है, कह सकते हैं इसमें ये आउटर सेमी सर्कल और ये इनर सेमी सर्कल, यहाँ पे भी आउटर और इनर, ठीक है। तो कैसे इनको फाइंड करेंगे ध्यान से देखेंगे इसको, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रैक की निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एच जी, ए पी एच जी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे ले लो जे एन के एल एम, एम और एन ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डी एन एम एल, राइट, डी एन एम सी, ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया आपका। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम क्या करें प्लस यहां पे बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास एरिया ऑफ द दिस पोर्शन आ जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको, राइट। बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। और अगर आप देखो तो ये वाला सेमी सर्कल छोटा और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, पूरा सेमी सर्कल बनाएंगे। और जो बड़ा है वो क्या बनाएगा, बड़ा सेमी सर्कल बनाएगा, मतलब बड़ा सर्कल बनाएगा वो आपका, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी एल एन ये वाला जो है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसमें देखिए तो कितना होगा, ए एफ डी, ए एफ डी। और स्टूडेंट इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों का ही सेम आना है। तो अगर हमने इस वाले में से इसको माइनस किया तो ये वाला पोर्शन आ गया, और सेम वो वाला पोर्शन आएगा, तो उसने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, ब्रेथ ऑफ दिस, ये भी हमें निकालना है। तो अगर हम ठीक से लिखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एच जी, इसको भी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सेम ही है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जी एल एन से आर्क से जो मिलकर बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एफ डी, इसको भी क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों तरफ है हमारे पास में, ठीक है। जब इनका आप ये निकाल लोगे तब आपके पास फाइनल एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, हम इसको ऐसे एल नहीं लिखते यहाँ पे क्योंकि एल ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होगा एरिया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप बड़ा सर्कल ले रहे हैं हम पहले तो कैपिटल आर ले लेते हैं। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। अब जो स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है ना, वो लेंथ, ब्रेथ और ये आर की वैल्यू निकालना है। देखो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेंथ आपको गिवन है 106 और ब्रेथ आपकी दिख रही है आपको रेक्टेंगल की इतनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें भाई, पहले ही गड़बड़ ना हो जाए फिर से, ठीक है। सो यहाँ पर आपने लिखा 2 इंटू लेंथ इज 106 इंटू ब्रेथ इज 10, प्लस यहाँ पे 2 पहले से ही है और पाई अपॉन 2 यहाँ पे कॉमन है दोनों में, इन दोनों में, और यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये जो दोनों वैल्यूज है कहाँ मिलेंगी आपको ये, तो यहाँ पे देखो आर, स्मॉल आर की बात करें अगर, तो छोटा सर्कल है ये, छोटा सर्कल, ये 60 है कंप्लीट, तो इसकी हाफ कितनी होगी, 30 मीटर। कैपिटल आर की बात करें तो ये कैपिटल आर कितनी है, डी जी, सॉरी एन जी, एन जी की जो लेंथ होगी वो कैपिटल आर होगी, और वो कितनी है, देखो 10 इधर बढ़ जाएगी ये और 10 इधर, यानी कितनी हो जाएगी 80 मीटर। जी एन की वैल्यू कितनी होगी, 80 मीटर, और 80 मीटर अगर ये है एन जी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी, कैपिटल कितनी होगी, 80/2, रेडियस तो ये होती है, तो 40 मीटर इसकी रेडियस कैपिटल आर आ गई। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम।
सो कितना आया 1060 इंटू 2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, और ये प्लस 22/7 इंटू यहाँ पे r कैपिटल इज 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पे। सो ये आ गया आपका 0 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू यहाँ पर आ गया 40 प्लस 30 और यहाँ पे आ गया 40 माइनस 30, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। सो ये आ गया 2120 प्लस 22/7 इंटू ये आ गया 70 और इंटू 10, ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स, तो यानी कि ये आ गया स्टूडेंट्स 2120 प्लस 2200, ये 22 इंटू 100, सो इट विल बी कम आउट टू बी 0 2 and this one is 3 and this one is 4, 4320 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि एरिया ऑफ द ट्रैक आपका कितना आया 4320 मीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है वो वीडियो को रिवाइंड करे, वापस से चेक करे कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और स्टूडेंट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।